हेलो दोस्तों। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है JIT, दैट इज़ जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इस वीडियो में हम न केवल देखेंगे कि JIT कंपाइलर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, जो कि बहुत इजीली आपको अवेलेबल है। लोगों ने जो जावा फॉलो कर रहे हैं JIT कंपाइलर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि JIT प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बट इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि वो प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करता है। तो जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं अगर JIT को लेके कि उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं पता है, वो हम एक बात करेंगे, काफ़ी इजी लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि वो सबको समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं JIT कंपाइलर। तो देखिए, मैं भी स्टार्ट करता हूँ पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन से। केवल 1 मिनट लूँगा आपके, जिसमें मैं आपके डेफिनेशन को बात करेंगे, देन थोड़ा एग्जाम्पल के साथ थोड़े डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, JIT कंपाइलर, JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम एंड इट इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग रन टाइम। जस्ट इन टाइम है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को रन टाइम। इट डज द टास्क ऑफ कंपाइलिंग पार्ट्स ऑफ बाइट कोड हैविंग सिमिलर फंक्शनैलिटी एट द सेम टाइम, thereby reducing the amount of compilation time for the code to run। मतलब ये कि जो एक जैसे कोड होते हैं, इसको ये कंपाइल करता है, सिमिलर फंक्शनैलिटी वाले कोड को पहले से कंपाइल करता है और टाइम बचाता है। मॉडर्न JVM में JIT कंपाइलर यूज़ होता है, जो कि बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में रन टाइम पे ध्यान दीजिएगा, रन टाइम पे कन्वर्ट करता है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी होगी। अब इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि कैसे एक जावा का प्रोग्राम एक्चुअली में रन करता है, उसके पीछे कंपाइलेशन होता है तो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है। जब तक हम इस फ्लो को नहीं समझेंगे, तब तक हमें JIT का यूज़ समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक फ्लो से। आप में से बहुत लोगों को ये बात हो सकता है पहले से पता हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो लेकिन ज़रूरी है कि इस फ्लो को एक बार हम छोटे से बात करते हैं, ताकि इसे JIT कंपाइलर के बारे में अच्छे से बात कर सकें। तो देखिए, कोई भी सोर्स जावा फाइल, जो भी आपने कोड लिखा, उसको जब आपको कंपाइल करना होता है, आप किसी भी IDE का यूज़ कर रहे हो, एक्लिप्स का, इंटेलिजे का, किसी का भी यूज़ कर रहे हो, तो आप कंपाइल कर प्रोग्राम रन करते हो तो सबसे पहले वो कंपाइल होता है। अगर आपने कमांड लाइन से यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि इसके लिए आपको लिखोगे जावा सी। एक कमांड है जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। तो जावा सी जो कमांड है आपकी, ये बेसिकली कंपाइलर है, और ये चेंज कन्वर्ट करती है हमारी जावा फाइल को क्लास फाइल में, जिसे हम बाइट कोड भी बोलते हैं। और दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जावा का बड़ा फेमस था और जो फेमस है, कि जावा से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, वो भी कहते हैं कि इस बाइट कोड की वजह से ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब सबने पढ़ा होगा कि जावा का प्रोग्राम एक बार आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म, वो प्रोग्राम सेम होता है। और उसका रीज़न यही वो कहते हैं कि वो बाइट कोड है, क्योंकि जावा का कंपाइलर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मैक हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप जावा का सेम प्रोग्राम लिखोगे, वो सेम प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद वो एक बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। ये बाइट कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। अब देखिए, एक बात को समझिएगा, किसी भी मशीन पे अगर आपको जावा का प्रोग्राम चलाना है या कोई भी प्रोग्राम चलाना है, तो मशीन केवल समझती है मशीन लेवल कोड, मशीन कोड समझती है। आपका इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोग्राम नहीं समझती, इवन ये बाइट कोड भी नहीं समझती। मशीन को कुछ चलाना है तो मशीन समझेगी केवल मशीन कोड। तो जावा सी ने सोर्स कोड को बाइट कोड में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब इस बाइट कोड को मशीन कोड तक कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी JVM की है, जिसे हम जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। अभी जावा वर्चुअल मशीन मैक के लिए अलग, विंडोज़ के लिए अलग और लिनक्स के लिए अलग ऑलरेडी अवेलेबल है। हर प्लेटफॉर्म के लिए JVM अवेलेबल है। इसीलिए वो अपने सेम बाइट कोड को अपने अपने मशीन के हिसाब से मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, जिस वजह से फाइनली ये जावा का प्रोग्राम मशीन पे रन हो पाता है। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझने का प्रयास करते हैं।
तो मान लीजिए ये आपका सोर्स कोड है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सोर्स कोड है, जहाँ पे आपने एक मेन क्लास बनाई, एक मेन मेथड बनाया, तीन चार फंक्शन बनाए। अब ये दो तीन फंक्शन हो सकता है इस मेन मेथड के अंदर से कॉल हो रहे हैं। फंक्शन वन हो सकता है, एक बार कॉल हो रहा है, फंक्शन टू हो सकता है चार बार कॉल हो रहा है, फंक्शन थ्री हो सकता है फिर एक बार कॉल हो रहा है और कुछ। तो जब आप जावा सी यूज़ करोगे, कंपाइल करोगे, तो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली अनरीडेबल फॉर्मेट में है, तो मैंने कुछ भी कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, किसी भी एक जावा सी फाइल, एक सॉरी क्लास फाइल को खोल के आप देख सकते हो। उसके बाद मशीन पे चलने से पहले जब आप रन करते हो जावा के प्रोग्राम को, तो क्या होता है, तो हमारा जो जेवीएम है, जो हमारा जेवीएम बीच में आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा यहाँ पे जेवीएम जो बीच में आएगा, वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन, क्या करेगा वो, लाइन बाय लाइन। अभी लाइन बाय लाइन का मतलब, इस डायग्राम में आप देखिए, समझ जाइएगा, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम के डायग्राम के हिसाब से कुछ भी हो सकती है। लाइन बाय लाइन रीड करेगा, ऐसा इनपुट लेगा बाइट कोड को, और कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन इसको मशीन कोड में। किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ताकि हमारा कंप्यूटर इसे समझ पाए। और लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने के बाद फाइनली ये मशीन कोड पे जाएगा। तो जब आप रन करा रहे हो, तो जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम बाइट कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, उसे इंटरप्रेट करेगा। तो जो वर्ड यूज होता है इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन के बीच में मेन डिफरेंस होता है कि कंपाइलेशन में पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल किया जाता है, वाइल इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन फाइल की रीड करता है, उसे इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है रन टाइम पे, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है उसे फाइनली चला सके। तो ये बेसिकली जेवीएम का फंक्शनैलिटी होता है, जो आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है। अब आप क्वेश्चन कहोगे, यार अब जीआईटी के लिए वीडियो बनाया, जीआईटी तो अभी तक आया ही नहीं पिक्चर में। तो जी ये इसका काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट था जो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे बात करने से पहले मेरा क्वेश्चन है कि अगर इस पूरे कंसेप्ट को समझे तो आपको क्या समझ में आया। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि जीआईटी एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, सॉरी जेवीएम एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, जावा वर्चुअल मशीन इट इज अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इस कुछ टॉपिक में मैं आता हूँ, इस जेवीएम कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि जेवीएम इंटरप्रेटर है, जो कि गलत नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन अगर इसको आप पढ़ें तो ध्यान से समझें, तो जेवीएम इज नीदर स्ट्रिक्टली एन इंटरप्रेटर नॉट अ कंपाइलर, बट इट इज़ रादर अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। कम्बिनेशन ऑफ बोथ कैसे है, क्योंकि इंटरप्रेटर तो ये है ही है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन रीड करके, बट इसका एक और पार्ट होता है जो होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो अब ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, कैसे करता है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक स्लाइड मैंने यहाँ पे बनाई है विदाउट जीआईटी, कि विदाउट जीआईटी होगा तो कैसे चलेगा, जो कि मैंने जस्ट अभी अभी आपको आप लोगों को स्क्रीन पे एक्सप्लेन किया कि बाइट कोड को एक एक लाइन रीड किया, मशीन कोड में कन्वर्ट किया ऑन द फ्लाई। मतलब जैसे ही रन कराने गया, तो मेन जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो उसकी पहली लाइन जो भी उसे समझ में आई कंपाइल्ड कोड की, उसको उसने मशीन कोड में कन्वर्ट किया, लाइन चला दी। अगली लाइन पे आया, चलाई, रन किया, इंटरप्रेट किया, लाइन चला दी। फिर हो सकता है वहाँ से मान लीजिए आपका फंक्शन कोई कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर गया, उसकी पहली लाइन रीड की, इंटरप्रेट की, मशीन कोड में कन्वर्ट की, लाइन चला दी। दूसरी लाइन पे आया, रीड की, इंटरप्रेट की, मशीन कोड में कन्वर्ट की, लाइन चला दी। वापस मेन फंक्शन में आया, वापस उसमें आया, वापस मेन फंक्शन में आया, वापस किसी फंक्शन में आया। ये सब चलता रहेगा, बार बार रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, लाइन चला देगा, रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, लाइन चला देगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है कई बार, प्रोसेस तेज करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जीआईटी कंपाइलर के साथ। तो जीआईटी कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, अब आते हैं, जिन लोगों को पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। व्हेन जीआईटी इज अनेबल्ड विच इज डिफॉल्ट, जेवीएम केवल उन पार्ट को इंटरप्रेट नहीं करता जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। वो क्या करता है, उस ब्लॉक्स को, उस मेथड्स को जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट, कंपाइल करता है ऑन द फ्लाई, जस्ट इन टाइम, और कैश करके रख लेता है। मतलब कि जीआईटी का काम क्या है, जो भी फंक्शंस है, जो भी पार्ट ऑफ द कोड, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है, पहले वो उसे आइडेंटिफाई करता है। इस आइडेंटिफाई करने को जो
वो कॉमन कोड है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, उसे हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में से हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो आइडेंटिफाई करता है जीआईटी की हॉटस्पॉट क्या है। उस हॉटस्पॉट को वो नेटिव कोड में, हमारे मशीन कोड में ऑलरेडी कन्वर्ट कर देता है। कंपाइल रन करते समय सबसे पहले उसे कंपाइल करता है नेटिव कोड में। अब देखिए, मैं वर्ड भले कंपाइल बोल रहा हूँ, लेकिन जावा सी के टाइम पे नहीं हो रहा है, जब हम रन कर रहे हैं तभी हो रहा है, क्योंकि जेवीएम का पार्ट है जीआईटी। तो उसने फाइंड आउट किया रन टाइम पे कि ऐसे कौन कौन से कोड है जो मैं बार बार इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तो हॉटस्पॉट बने। उसको उसने एक साथ नेटिव कोड में बनाया, मशीन कोड में कन्वर्ट किया, और मशीन कोड को एक कैशे में रख लिया। अब देखिए, मान लीजिए इसी एग्जांपल में हम जाते हैं कि ये फंक्शन टू है, मैंने कहा मान लीजिए बार बार कॉल हो रहा है मेन के अंदर से, तो फाइंड आउट किया भाई ये फंक्शन टू तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, दिस इज अ हॉट स्पॉट। इसने इसका मशीन कोड कन्वर्ट कर लिया, और एक डिब्बे में, मशीन की जगह में, एक ब्लॉक में उसने कैशे में मशीन कोड को रख लिया है पहले से। अब अगर मशीन कोड को जीआईटी कंपाइलर ने बीच में यहाँ पे रख लिया, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे देखते हैं कि जेवीएम का ही एक पार्ट है जीआईटी कंपाइलर। तो यहाँ मैं छोटा सा ब्लॉग बना देता हूँ कि ये हमारा जीआईटी कंपाइलर। तो इसको क्या पता चला कि भाई फंक्शन टू ये वाला, सपोज इसे पता चला कि भाई ये वाला जो पीस ऑफ कोड है ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज कोड है, दिस इज अ हॉट स्पॉट, दिस इज अ हॉट स्पॉट। देखिए, टेक्निकल टर्म्स याद रखिएगा, अच्छे लगते हैं सुनने में, पता होने चाहिए। तो मान लीजिए इसे पता चला भाई ये हॉट स्पॉट है, तो जीआईटी कंपाइलर ने पढ़ा कि भाई ये हॉट स्पॉट है, और इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और साथ में इतने इस पार्ट को आपने जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, इसे कैशे करके रख लिया। अब आगे ये मशीन कोड डायरेक्टली चलाया जा सकता है सिस्टम पे, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी मशीन केवल मशीन कोड समझती है। तो अब आप ये समझिए कि जब फंक्शन टू दोबारा कॉल होगा, तब इंटरप्रेटर को लाइन बाय लाइन से रीड करके, जेवीएम को से लाइन बाय रीड करके दोबारा इंटरप्रेट, मतलब दोबारा मशीन कोड में कन्वर्ट करके होते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, कैशे में अवेलेबल है मशीन कोड में। तो ये मशीन कोड में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको डायरेक्टली चलाया जा सकेगा। तो ये है तरीका कि कैसे जीआईटी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है कि सबसे पहले फाइंड आउट करता है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहले फाइंड आउट करता है कि कौन सा कोड फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, उसे हॉटस्पॉट बोलेंगे। उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करके कैशे में रख लेगा, ताकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जब वो 2 बार, 4 बार, 25 बार, 25,000 बार चलने आए, तो उसे वो बार बार मशीन कोड में कन्वर्ट ना करना पड़े, वो मशीन कोड जो ऑलरेडी कैशे में रखा है उसे यूज़ करे और उसे रन कर सकेगा। तो इट इज़ एज सिंपल एज दिस। तो जी आई टी कंपाइलर बहुत सिंपल है, लेकिन उसको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट था, ये डायग्राम समझना, इसका फ्लो समझना। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का जो मैं बात करना चाहूँगा, डू वी नीड टू एनेबल जी आई टी। हमने बार बार ये बात पढ़ी कि जी आई टी कंपाइलर मॉडर्न ब्राउज़र में बाई डिफ़ॉल्ट अनेबल्ड होता है, और अनेबल अगर हो तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन क्या जी आई टी कंपाइलर को अनेबल करने की ज़रूरत है? मॉडर्न कंपाइलर की बात करते हैं तो देखिए, जी आई टी कंपाइलर is enabled by default in most of the modern Java virtual machine, which is okay, but एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं तो ये सेंटेंस बहुत पुराना हो चुका है। जीआईटी कंपाइलर का इंट्रोडक्शन हुआ था जावा 1.2 में, 1998 की बात हो रही थी दोस्तों। आज जिस टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे भी 26 साल पहले की बात हो रही है। तो मॉडर्न कहने को है वो, लेकिन ऑलरेडी वो कोर फीचर है जेवीएम का। और बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट में जितने भी जेवीएम अवेलेबल हैं सब में ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल है। स्टिल जस्ट आप अपने जानकारी के लिए, जो लोग काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में और सब एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं, तो देखना चाहें, करना चाहें, तो जीआईटी को अनेबल और डिसेबल करने के कमांड्स अवेलेबल हैं। और वो कमांड भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। वो कमांड है जावा माइनस एक्स एक्स कोलन प्लस यूज जी आई टी कंपाइलेशन योर ऐप। यहाँ पे योर ऐप, जैसे अगर मेन है तो आप मेन लिख सकते हो। मेन का मतलब मेन मेथड से नहीं, मेन क्लास के नाम से बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आपको डिसेबल करना है तो जावा माइनस एक्स इन योर ऐप। तो जी आई टी कंपाइलर को आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ऑल दो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको इसे अनेबल या डिसेबल करने की, बाई डिफ़ॉल्ट ये अनेबल रहता है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। ये बेसिकली इस वीडियो का मेन पर्पस था कि हम जीआईटी को इजी लैंग्वेज में समझ सकें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि मैं इस तरह के और छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं। जल्दी ही मैं एक जावा की और पाइथन की वेब सीरीज़ पूरी लेक्चर क्रिएट कर रहा हूं। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।